ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो हम लोग अपनी सीरीज़ लेक्चर ऑन डिमांड की सेकंड वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि बेस कर रही है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, हर बिजनेस के अंदर ये कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस हम लोग लाजमी मैयर करते हैं कि हमारी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, कितने हम लोग यूनिट्स बना रहे हैं या कितने सेल कर रहे हैं, और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। और ये फाइनली हमें बेसिकली ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। सो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रेक इवन, फिर हमारे पास है टारगेट प्रॉफिट का, देन है हमारे पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोल सकते हैं आप इसको, देन हमारे पास है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन का। ठीक है, ब्रेक इवन आपके पास बेसिकली वो एक पॉइंट होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एक रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू के साथ साथ जाहिर सी बात है आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं और कॉस्ट भी आप बेयर कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसी स्टेज जहां पे आपका बिजनेस का रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाए तो उसको आप बोलेंगे कि हम लोगों ने ब्रेक इवन का पॉइंट अचीव कर लिया। ठीक है, कि यानी बिजनेस हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर रहा और कोई लॉस भी अर्न नहीं कर रहा, हम लोग जीरो पे हैं इस वक्त। अच्छा, इसी को अगर हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करें, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे बिजनेस ने 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न किया है और हमारे बिजनेस की जो एक्सपेंसेस हैं और कॉस्ट हैं वो भी 1000 रुपीज़ की ही है, दैट मीन्स हम लोगों के पास एट द एंड जीरो है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन को हम लोग फाइंड करते हैं फार्मूला मेथड के थ्रू। इसमें एक इक्वेशन मेथड भी होता है, बट यहाँ पे हमारा फोकस फार्मूला मेथड के ऊपर होगा। फार्मूला मेथड के अंदर दो किस्म के मेथड्स आपके पास आते हैं, दो फार्मूलाज बेसिकली। एक आप फार्मूला मेथड के अंदर ब्रेक इवन इन रुपीस आप फाइंड करते हैं, ठीक है, और एक आप ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड करते हैं। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में डिमांड हो कि आप हमें सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स बता दें कि इतने यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे तो आप ये ब्रेक इवन का पॉइंट अचीव कर लेंगे अपने बिजनेस के अंदर, और अगर वो आपसे कहते हैं कि यार अब इन यूनिट्स को आप बताएं कि इसमें कितनी, इसके ऊपर सेल प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी अमाउंट के अगर आप यूनिट्स सेल करेंगे तो आप ब्रेक इवन का पॉइंट अचीव कर लेंगे। सो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास ब्रेक इवन इन रुपीस। अच्छा, ब्रेक इवन इन रुपीस हम लोग फाइंड करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस फार्मूले को मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना मैंने रखा है, अदरवाइज आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को की जगह आप CM भी लिख सकते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी लिख सकते हैं आप। सो इस फार्मूले के आंसर को जब आप मल्टीप्लाई बाय P करेंगे, P का मतलब है सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो ये जो आपके पास फाइनली आंसर आएगा वो आपके पास ब्रेक इवन इन रुपीज आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड करने हैं कि मैं कितने यूनिट्स सेल करूं तो ये ब्रेक इवन का पॉइंट मैं अचीव कर लूंगा, तो उसके अंदर फार्मूला है आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऊपर आपके पास था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और जब आपने यूनिट्स फाइंड करने हैं तो आपने सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सो आप ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है टारगेट प्रॉफिट का। टारगेट प्रॉफिट का बेसिकली ये मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट में आप ब्रेक इवन का पॉइंट बड़ी मुश्किलों से अचीव कर रहे हैं, यानी कि जितने आप रेवेन्यूज अर्न कर रहे हैं उतने ही आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके पास एट द एंड ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस आपको हो रहा है, ठीक है। मगर आपके माइंड में एक टारगेट है कि अगर मैंने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी साथ साथ अर्न करना है तो वो मैं किस तरह अर्न करूंगा, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट के लिए भी हमारे पास फार्मूला मेथड होता है। फार्मूला मेथड के अंदर हम लोग इन रुपीस भी फाइंड कर सकते हैं कि इतने रुपीस के यूनिट्स हम लोग सेल करें तो हम लोग टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे अपना, और या फिर हम लोग इसमें यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं कि इतने यूनिट्स अगर हम लोग सेल करें तो फिर हम लोग ये टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। अच्छा, टारगेट प्रॉफिट इन रुपीस फाइंड करने के लिए जैसे ब्रेक इवन का फार्मूला था एज इट इज वही फार्मूला है, जस्ट एक स्मॉल सी इसके अंदर होगी चेंज कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, बाकी फार्मूला एज इट इज डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय P, यानी कि सेल प्राइस पर यूनिट। इसी तरह अगर आपने टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं तो वही ब्रेक इवन की तरह एज इट इज फार्मूला होगा, प्लस इसमें शॉर्ट सी चेंज होगी कि टारगेट प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो आप टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। देन हमारे पास है सेफ्टी ऑफ मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है, ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस पहले ब्रेक इवन अचीव कर रहा था, ठीक है, अब आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर लिया, ठीक है। सो इनके बीच का जो डिफरेंस आपके पास होगा जहां पे आप ब्रेक इवन की पॉइंट से ऊपर होंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंस जो आपके पास होगा वो आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा कि इन केस अगर आपके एक्सपेंसेस किसी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, किसी किस्म का लॉस आप बेयर कर लेते हैं,
सो एटलीस्ट आपके पास वो मिडल में एक गैप अवेलेबल होगा, आप एक सेफ साइड पे होंगे, आप मतलब एटलीस्ट आपके पास ये एक मार्जिन होगा कि आप मैक्सिमम ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस वहाँ पे हो रहे होंगे कवर। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होगा तो कम से कम लॉस भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग एग्जाम्पल के साथ अगर डिस्कस करें कि एक सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सिनेरियो के अंदर हम लोग 1500 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इक्वल टू 1000 रुपीज़ हैं। सो फर्स्ट केस के अंदर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो रहा है, आखिर में कोई प्रॉफिट नहीं बच रहा। बट सेकंड केस के अंदर अगर हम 1500 में से 1000 माइनस करें तो हमारे पास 500 का ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कि जब हमारा बिजनेस 1500 अर्न कर रहा है तो हमें पता है कि यार 1000 पे हमारे पास ब्रेक इवन होता है, ठीक है। तो ये जो 500 का बीच का एक गैप है, ये हम लोग सेफ साइड पे हैं कि इन केस अगर 1500 से 1000 के बीच में कभी भी हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग कम से कम सेफ साइड पे होंगे, हमें किसी किस्म का लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज का अगर इस चीज़ को हम लोग रीड करें तो ये ट्रायंगल कॉन्सेप्ट आपको बताता है चेंज, ठीक है, तो चेंज इन नेट इनकम और चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लिवरेज का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी सेल के इंक्रीज होने से आपकी नेट इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, नेट इनकम कितनी इंक्रीज होगी या कितनी डिक्रीज होगी, ठीक है। और वर्ड डिग्री आपको बताता है कि जी हाई डिग्री से आपकी नेट इनकम इंक्रीज होगी सेल्स के इंक्रीज होने से, या लो डिग्री से आपकी इनकम चेंज होगी सेल्स के चेंज होने से। सो इसका फार्मूला आपके पास होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि सीएम आपके पास होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको जब आप डिवाइड करते हैं नेट इनकम के ऊपर, आपके पास जो आंसर आता है वो, फॉर एग्जांपल आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर 5 आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एज्यूम किया है। दैट मीन्स कि अगर आप 1% से अपनी सेल इंक्रीज करें सो 5% से आपकी नेट इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर अगर हमारे पास 5 है ना, तो 1% के इंक्रीज इन सेल से 5% इंक्रीज आएगा आपके पास नेट इनकम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी सवाल में वो आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि यार आप मुझे बताएं कि अगर आपकी सेल्स 8% से इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप मुझे बताएं कि आपकी नेट इनकम कितनी इंक्रीज़ होगी। सो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8% अगर सेल्स में इंक्रीज़ हो रहा है, सो 5 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 8% से, तो आप उनको बता देंगे कि यार अगर 8% से मेरी सेल इंक्रीज़ होती है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मेरे पास 5 है, दैट मीन्स कि मेरी जो नेट इनकम है वो 40% इंक्रीज हो जाएगी 8% के सेल्स के इंक्रीज होने से। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।